হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মধুমিতা আর আমি এভরি মানডে, ওয়েডনেসডে অ্যান্ড ফ্রাইডে একটি করে রিয়েল লাইফ হরর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসি। তোমরা যারা আমার ভয়েস ফার্স্ট টাইম জন্য শুনছো তাদের জন্য বলবো চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা যারা আমার ভয়েস এতদিনে চিনে গেছো তাদের জন্য বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাপোর্টিং অ্যান্ড মোটিভেটিং মি। আর আমি যেহেতু হরর এক্সপিরিয়েন্সেস শেয়ার করি তাই জন্য আমাকে একটা ডিসক্লেমার তো দিতেই হচ্ছে। তো ডিসক্লেমারটা হচ্ছে, তোমরা যারা ভূতে বিশ্বাস করো আমি জানি তোমরা সেই মুহূর্তে কীরকম ফিল করেছিলে বা করতে। আর যারা তোমরা ভূতে বিশ্বাস করো না তাদের জন্য বলবো এই এক্সপিরিয়েন্সেসগুলোকে তোমরা অ্যাজ আ গল্পে নিতে পারো। আর প্লে লিস্টে লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, জাস্ট একটা ক্লিক করে নিলেই তোমরা আজ অবধি আমি যত এরকম হরর এক্সপিরিয়েন্স আপলোড করেছি সব একেবারে শুনে নিতে পারবে। এবং জাস্ট একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করো যাতে আমি এরকম ভালো ভালো ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স তোমাদেরকে শোনাতে পারি। তো আজকে টোটাল 3খানা এক্সপিরিয়েন্স থাকবে। তোমরা টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে বুঝে গেছো যে 3টেই হিন্দিতে থাকবে। তো আজকে আমাদেরকে এক্সপিরিয়েন্সগুলো যে শেয়ার করেছে সে হচ্ছে জয়রাজের একটা রিসেন্টলি আমি কল রেকর্ডিংও একটা শেয়ার করেছিলাম, তারপরে আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল যাতে জয়রাজের আরও কিছু এক্সপিরিয়েন্স আমরা শেয়ার করি। তো তাই জন্য আজকে ওর ডিরেক্ট ভয়েসেই আমি দিচ্ছি এবং তার সঙ্গে ও ভীষণ ভালো এডিটিং করে এবং ভালো সাউন্ড এফেক্টস দেয় এবং তাই ও নিজেই সবকটা যে 3খানা এক্সপিরিয়েন্স আজকে তোমরা শুনতে চলেছো সবকটা হিন্দিতে বলেছে এবং তার সঙ্গে সাউন্ড এফেক্টস ও নিজেই দিয়েছে, পুরো এডিট করে আমাকে দিয়েছে। তো চলো ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সটা তাহলে শোনা যাক। हमारे जीवन में हम सभी के साथ कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो कि हमारे समझ के बाहर होती है, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आज की स्टोरी है मेरे फ्रेंड राकेश की, जो कोलकाता शहर में रहता है। कोरोना के कारण लॉकडाउन के समय उसकी जॉब चली गई थी और फिर उसने स्विगी पर खाना डिलीवर करने का काम शुरू किया। उसका काम अच्छा चल रहा था एंड वो किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन की बात है जब वो रात के 11 बजे अपने लास्ट ऑर्डर डिलीवर करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसी वक्त उसके फोन पर एक और ऑर्डर डिलीवरी करने का मैसेज आया। अब इतनी रात को उसे डिलीवरी करने का मन तो नहीं था कि एड्रेस बहुत दूर का शो कर रहा था, मगर खाने की पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी थी एंड डिलीवरी के लिए 100 रुपए का टिप भी दिया गया था। राकेश ने ऑर्डर किए गए नंबर पर फोन करके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछा, तो उस तरफ से एक आदमी ने अपना फोन उठाया और अच्छे से एड्रेस बता दिया। राकेश राजी हो गया और फिर वो होटल से खाना पैक करवाने के बाद उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। 20 मिनट बाइक चलाने के बाद राकेश ने महसूस किया कि वो अब शहर से धीरे धीरे एक सुनसान एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां घर बहुत कम और ज्यादातर अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ और आगे जाने के बाद उसके फोन का इंटरनेट बहुत स्लो हो गया और वो डिलीवरी लोकेशन का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था और रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण आसपास बहुत अंधकार था। राकेश ने अपनी बाइक रोकी और फिर से उसी ऑर्डर वाले नंबर पर कॉल किया। इस बार बहुत देर तक रिंग होने के बाद उसी आदमी ने फोन उठाया और बताया कि उसी रास्ते पर सीधे जाने के बाद एक तालाब आएगा और उसी के पास सफेद रंग का एक घर है। राकेश इतनी दूर ऐसे सुनसान जगह पर पहली बार खाना डिलीवरी करने के लिए गया था और रात के 12 बज चुके थे। वो किसी तरह बाइक चलाता हुआ एक तालाब तक पहुंचा। आसपास अच्छी तरह से देखने के बाद उसे एक सफेद रंग का मकान दिखा, मगर उस घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी और आसपास कोई और घर ना होने के कारण ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था। राकेश जितनी जल्दी हो सके खाना डिलीवर करने के बाद वहां से निकलना चाहता था। वो उसी घर के पास गया और बेल दबाया, बट बेल की कोई भी आवाज नहीं आई। फिर उसने अपने मोबाइल का लाइट ऑन करके दरवाजे पर नॉक किया, फिर भी अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया।
मोबाइल की रोशनी में राकेश ने देखा कि घर के दरवाजे एंड खिड़कियों पर धूल जमी है और यहाँ वहाँ पे पेड़ की डालियां और पत्ते बिखरे पड़े हैं। राकेश ने फिर से उसी आदमी को कॉल लगाया और बोला कि वो घर के बाहर खड़ा है। उसके बाद उस आदमी ने बोला कि खाने के पैकेट को घर के बाहर ही रख के वो वहां से चला जाए। इस अजीब से रिक्वेस्ट को सुनने के बाद राकेश थोड़ा चौंक गया। उसने बोला कि घर के बाहर क्यों? बाहर तो कोई भी जानवर या कीड़ा मकोड़ा खाने को खराब कर सकता है और वो इसलिए खाना किसी न किसी के हाथ में देना चाहता है। उसके बाद उस आदमी ने जो बताया उससे सुनकर राकेश के होश ही उड़ गए। उस आदमी ने बोला कि वो लोग उस घर में सालों से नहीं रहते हैं। आज उनकी माँ का जन्मदिन है जिनकी मौत उसी घर में 10 साल पहले हो गई थी। उस आदमी को लगता है कि आज भी उसकी माँ की आत्मा उसी घर में रहती है और इसी कारण हर जन्मदिन पर वो आदमी अपनी माँ के लिए रात के 12 बजे खाना ऑर्डर करता है। ये सुनने के बाद ही राकेश को लगा कि अंदर से कुछ आवाज आई। उसने खाना गेट पर ही रखा और दौड़ते हुए अपने बाइक के पास पहुंचा और किसी तरह उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा। निकलते वक्त उसने उस घर की तरफ मुड़कर एक बार देखा और उसे लगा जैसे कोई परछाई गेट के पास खड़ी है। आशा करता हूँ कि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको अच्छी लगी होगी। তো কিরকম লাগলো আজকের এই ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সটা জানাতে ভুলো না কমেন্ট সেকশনে। ভীষণ সুন্দর করে সাউন্ড এফেক্টস দিয়েছে এবং ভীষণ সুন্দর করে বলেছে, তো আমার মনে হয় তোমাদের ভালোই লাগছে। আর সেকেন্ড এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে ওরই একটা ফ্রেন্ড অমিতের। তো অমিতের যে দাদু ছিল ও এক্সপিরিয়েন্সটা উনি শেয়ার করেছিলেন প্রায় 30-40 বছর আগের। তো চলো এক্সপিরিয়েন্সটা তোমরা শুনে নাও। अमित के दादाजी ने अमित को ये घटना कुछ इस तरह बताई थी। तो बात 1990 की है। दादाजी रेलवे में जॉब करते थे और इसी कारण उनकी समय समय पर एक जगह से दूसरे जगह पोस्टिंग होती रहती थी। एक बार उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के किसी दूर के गांव में एक स्टेशन पर हुई। उस वक्त उस गांव में बिजली नहीं थी और शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। दादाजी के पास एक साइकिल थी और उसी साइकिल से वो स्टेशन तक जाते और उसी पर वो अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ वापस गांव आते थे। दिसंबर जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा थी। उस दिन अमित के दादाजी को काम करते करते देर हो गई और उन्हें रात में खाना बनाने के लिए कुछ सब्जियां भी लेनी थी। उन्होंने अपने साथ गांव लौटने वाले कर्मचारियों को चले जाने को कहा और वो खुद अपनी साइकिल लेकर बाजार की तरफ चले गए। बाजार करते करते थोड़ी और देर हो गई और जब वो अपने साइकिल पर बैठकर गांव की तरफ निकले तब उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था। बिजली ना होने के कारण खूब अंधेरे में रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। अमित के दादाजी किसी तरह एक हाथ में टॉर्च लेकर साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गांव वहां से काफी दूरी पर था। दादाजी को गांव में जाने का एक दूसरा रास्ता भी पता था जो कि एक शॉर्टकट था, बट उन्होंने कभी भी वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वो एक छोटे से जंगल के बीच से होता हुआ एक तालाब के किनारे से गुजरता था। उन्होंने सोचा कि आज वो जंगल वाला रास्ता ले लेते हैं जिससे वो गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। अगला मोड़ आते ही उन्होंने अपनी साइकिल
उस जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि रास्ते के चारों तरफ पीपल और बरगद के बड़े बड़े पेड़ हैं और ये इलाका पूरा शांत है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद दादाजी को लगा जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज कहीं दूर से आ रही है। वो जब थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने पाया कि बच्चे की रोने की आवाज तालाब की तरफ से आ रही है। उन्होंने सोचा शायद गांव के कोई बच्चा खेलते खेलते इस तरफ आ गया होगा और भटक जाने के कारण वो रो रहा है। दादाजी ने अपनी साइकिल रास्ते में रोकी और आवाज देते हुए तालाब की तरफ बढ़ चले। इतने अंधेरे में उन्हें बस टॉर्च की रोशनी में ही थोड़ा बहुत दिख रहा था। वो कौन है की आवाज देते हुए टॉर्च लेकर रोने की आवाज की तरफ बढ़ चले। जब वो तालाब के पास पहुंचे तो रोने की आवाज बंद हो गई और आसपास कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने टॉर्च से चारों तरफ अच्छी तरह से देखा। दादाजी को लगा जैसे उन्होंने टॉर्च की रोशनी में किसी औरत को देखा है और उसी वक्त उनका टॉर्च बंद हो गया। दादाजी बहुत डर गए और वो वापस अपनी साइकिल की तरफ भागे। अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, फिर भी वो जैसे तैसे दौड़ रहे थे और महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे तेजी से आ रहा है। वो बिना पीछे मुड़े अपने साइकिल की तरफ पहुंचे और जैसे तैसे चला के वहां से निकलने लगे और उसी वक्त वापस से उन्हें उसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। दादाजी अपनी पूरी शक्ति के साथ तेजी से साइकिल चलाते हुए गांव तक पहुंचे और वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब गांव के लोगों ने देखा तो उन्हें घर ले गए। होश में आने के बाद उन्होंने सारी बातें गांव के लोगों को बताई। ये सब सुनने के बाद गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बहुत साल पहले उस तालाब में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ डूबकर आत्महत्या कर लिया था और तभी से रात में कोई भी वहां से गुजरता है तो उसे बच्चे की रोने की आवाज आती है और गांव का कोई भी इंसान रात को वहां से नहीं गुजरता। दादाजी उस गांव में नए थे और इसी कारण उन्हें ये बात पता नहीं थी। থার্ড এক্সপিরিয়েন্সটাতে যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং তোমরা যদি চাও যে আরও এরকম হিন্দি বা বাংলার, আমার চ্যানেলে ম্যাক্সিমামই সব বাংলা এক্সপিরিয়েন্স, তো তোমরা যদি চাও আরও বাংলা এক্সপিরিয়েন্স শুনবে তাহলে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, প্লিজ একটা ক্লিক করে নিও, তাহলে তোমরা শুনতে পারবে। তো চলো থার্ড এক্সপিরিয়েন্সে যাওয়া যাক। तो आज की कहानी है सुनीता की, जो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाली है और उसकी शादी 2 साल पहले विवेक से हुई थी, जो कि एक सरकारी नौकरी करते हैं और इसी नौकरी के कारण विवेक का एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही विवेक का ट्रांसफर असम के जोरहाट जिले में हुआ था। सुनीता अभी प्रेग्नेंट है और उसी की देखभाल के लिए सुनीता की माँ भी उसी के साथ रहने आ गई। विवेक को रहने के लिए सरकार की तरफ से एक क्वार्टर मिला। ये क्वार्टर शहर से थोड़ा दूर और थोड़ा पुराना भी लग रहा था। विवेक काम पर सुबह सुबह निकल जाता है और रात में देर से घर वापस आता था। 1-2 दिन रहने के बाद सुनीता ने नोटिस किया कि इस क्वार्टर में बहुत कम लोग रहते हैं और खुद सुनीता के बिल्डिंग में सिर्फ उन्हीं की फैमिली रहती है। पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली है। सुनीता की प्रेगनेंसी का ये 4था मंथ चल रहा है। अभी उन्हें यहाँ आए 3 दिन ही हुए थे
कि रात में अचानक से सुनीता की माँ की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जो कि दूसरे रूम में सो रही थी। विवेक और सुनीता दोनों माँ के कमरे में गए और देखा कि उसकी माँ जोर से चिल्ला रही है और रोते हुए बोली कि कोई भारी चीज उसके सीने के ऊपर रखी हुई थी और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। सुनीता ने सोचा कि उसकी माँ ने कोई बुरा सपना देखा होगा और वो उस रात अपनी माँ के साथ ही सो गई। फिर ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई और सुनीता की माँ ने एक दिन सुनीता से कहा कि रात में उसने कमरे में किसी औरत जैसी परछाई को देखी थी जो खिड़की के पास ही खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। सुनीता को अभी भी लग रहा था कि शायद उसकी माँ कोई बुरा सपना देख रही है और उसने दूसरे दिन एक पंडित को बुलाकर घर में पूजा करवाई। उस दिन रात में सुनीता को अपने पीठ पर एक जलन सी महसूस हुई। जब सुबह उसने आईने में देखा तो वहां नाखून के निशान थे। सुनीता बहुत डर गई, मगर उसने अपनी माँ को यह नहीं बताया। सुनीता ने नोटिस किया कि रात में अब किचन से बर्तनों की आवाज भी आती है और बर्तन धोने की आवाज भी आती है। एक दिन सुनीता एक चेयर पर बैठने जा रही थी और वो चेयर ही अपनी जगह से हट गया और सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। एक दिन की बात है जब विवेक रात में ऑफिस के काम से घर नहीं आने वाला था। उस दिन सुनीता अपने माँ के साथ ही सोने चली गई। नींद में उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठकर उसकी गला दबाने की कोशिश कर रहा है। सुनीता ना आंख खोल पा रही थी और ना ही वो मुंह से कुछ बोल पा रही थी। किसी तरह उसने अपनी आंखें खोली और एक औरत को खिड़की के पास खड़े देखा जो उसकी तरफ देख रही थी। सुनीता ने अपनी माँ को उठाया और उसी वक्त दौड़ते हुए घर के बाहर आ गई। सुबह के 4 बज रहे थे। सुनीता और उसकी माँ ने 5 बजे तक बाहर ही वेट किया जब तक विवेक भी आ गया। सुनीता ने सब कुछ विवेक को बताया और कहा कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो लोग उसी दिन वो क्वार्टर छोड़कर चले गए। बाद में विवेक को अपने ऑफिस के एक कलीग से पता चला कि जिस फ्लैट में विवेक रह रहा था उसी फ्लैट में 8 साल पहले एक औरत ने अपनी पति के अत्याचारों के कारण सुसाइड कर लिया था और उस वक्त औरत प्रेग्नेंट थी। उसके बाद से उस बिल्डिंग के उस फ्लैट में कोई भी 1 या 2 महीने से ज्यादा नहीं रह पाता था। आसपास रहने वालों ने भी कहा कि रात में कभी कभी उस फ्लैट से रोने और जोर से हंसने की आवाजें आती रहती हैं। তো কিরকম লাগলো আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা জানাতে ভুলো না কমেন্ট সেকশনে। আমার মনে হয় তোমাদের ভালো লেগেছে, তো তোমাদের ফিডব্যাক আমার দরকার, কমেন্টে জানাবে এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে ডেফিনেটলি শেয়ার করবে এবং লাইক করলেই আমি বুঝতে পারবো যে তোমাদের পছন্দ হচ্ছে, রাইট? আর তার সঙ্গে আরেকটা কথা হচ্ছে যে তোমরা যদি তোমাদের লাইফের এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাও আমার সঙ্গে, তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারো লাইফ অফ মধুমিতা ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজে। অল্টারনেটিভলি তোমরা আমাকে ইমেলও করতে পারো madhumita.stories@gmail.com। সব লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে। আরেকবার বলে দিই, প্লেলিস্টেরও লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে। আজ অবধি আমি যত এরকম এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছি তোমরা একেবারে শুনে নিতে পারবে জাস্ট একটা ক্লিকেই। আর আমার একটা এখন মেকআপ ট্রাভেল ভিডিওসের জন্য একটা সেপারেট একটা চ্যানেল খুলেছি আমি, সেটা হচ্ছে লাইফ অফ মধুমিতা ইউটিউব চ্যানেল। তো ওখানে তোমরা এখন গোয়ার ভিডিওস দেখতে পারবে, আই মিন শুনতেও পারবে এবং দেখতেও পারবে, রাইট? আমাকে এখানে শুধু শোনো, ওখানে তোমরা আমাকে দেখতেও পারবে। তো ওই চ্যানেলটাও তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারো। সব লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে। কোনো অসুবিধা হলে আমাকে একবার জাস্ট পিং করে নিও বা কমেন্ট করে নিও।
আর আজকের জন্য আমি আসি, সবাই ভীষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, টাটা।